हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज फ्राइडे शुक्रवार 7 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 29। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेना है और उसके बाद जो भी आपके क्लास टीचर हैं उनका नाम आप इस जगह पर लिख लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा वर्कशीट पर और देखते हैं कि आज हमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें पिक्चर दी हुई है, ठीक है, और पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है एकल परिवार, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर एक लेडी है, फिर एक जेंटलमैन है और उनके साथ 2 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड पिक्चर है जिसके नीचे लिखा हुआ है संयुक्त परिवार, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे लोग हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 लेडीज हैं, 3 जेंट्स हैं, ठीक है, और 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पिक्चर का था वर्णन। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर 2 परिवार के चित्र दिए गए हैं। जिस परिवार में केवल माता पिता और भाई बहन होते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं, ठीक है। और जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चित्र है इसके अंदर दादा दादी, ताऊ ताई और चाचा चाची भी है। तो ये परिवार किस प्रकार का है? ये है संयुक्त परिवार, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें लिखा हुआ है नीचे, चित्र को देखकर परिवार के सदस्यों के नाम तथा रिश्ता सोचकर लिखिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारे पास एकल परिवार और संयुक्त परिवार दिया हुआ है, ठीक है, इस चित्र को देखकर परिवार के सदस्यों के नाम तथा रिश्ता हमें सोचकर लिखना है, ठीक है। और ये हमें कहाँ पर लिखना है? इस दिए हुए बॉक्स में, जहाँ पर हमें इस जगह लिखना है एकल परिवार के सदस्यों के नाम तथा रिश्ता, और यहाँ पर वही चीज हमें संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए करनी है। तो चलिए सीधा चलते हैं आंसर पे और देखते हैं। तो चलिए उत्तर देखने से पहले हम सबसे पहले एकल परिवार में कौन कौन सदस्य हैं वो देख लेते हैं। तो ये है पिताजी, ये है माताजी, ये है बेटी और ये है बेटा, ठीक है। अब इनका रिश्ते के हिसाब से नाम देख लेते हैं। जैसे पिताजी का नाम क्या है? प्रवीण, माताजी का नाम है सुमन, बेटे का नाम है अरिहंत और बेटी है वान्या, ठीक है। तो आप ये चारों नाम यहाँ पर दिए हुए एकल परिवार के बॉक्स में इस जगह लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं संयुक्त परिवार में पहले कौन कौन है देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बीच में ये बैठे हुए हैं ये है दादाजी, उनकी साइड में बैठी हुई है दादी जी। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे कौन बैठे हुए हैं? ताऊ जी और उनके साथ में है ताई जी। उसके बाद पीछे हैं चाचा जी और उनके साथ चाची जी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? पिताजी, माता जी, फिर नीचे है बहन और ये है आप, ठीक है। अब रिश्ते के हिसाब से हम इनका एक एक करके नाम देख लेते हैं। जैसे कि दादाजी का नाम है आत्माराम, दादी जी का नाम है गीता, ताऊ जी का नाम है अमित, ताई जी का नाम है सीमा, पिताजी कौन है? आशीष, माता जी है अर्चना, चाचा जी हैं आलोक, चाची जी हैं नेहा, बहन है अनन्या और मैं हूँ अनीश, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं अनीश की जगह, ठीक है। और बच्चों इन सभी नाम को रिश्ते के साथ में आप संयुक्त परिवार के बॉक्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाकर रंग भरिए तथा उनके नाम व रिश्ता भी लिखिए। परिवार में अधिक सदस्य हो तो क्या क्या लाभ होते हैं लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक खाली बॉक्स था जिसमें मैंने एक आपको ड्राइंग आपको बनाकर दिखा दी है, ठीक है। तो आपको इस तरह की ड्राइंग अपने परिवार की बनानी है। जितने आपके परिवार में सदस्य हैं उनकी ड्राइंग आप बनाएंगे, साथ में लिखेंगे कि आपका उनसे क्या रिश्ता है। जैसे कि अगर आपके परिवार में आपके दादाजी हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे दादाजी, दादी जी हैं तो दादी जी लिखेंगे और साथ में उनका नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ड्राइंग बनानी है और रिश्ता लिखने के बाद उनका नाम भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि अगर परिवार में अधिक सदस्य हो तो क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि परिवार में अधिक सदस्य हो तो निम्नलिखित लाभ होते हैं, ठीक है। जिसमें आपका पहला पॉइंट है समस्याओं में सहायक, ठीक है बच्चों। तो इसमें संयुक्त परिवार हमेशा परिवार के प्रत्येक सदस्य का समर्थन करता है। जब भी कोई समस्या सामने आती है शायद ही कोई अन्य लोग हमारी मदद करते हैं, लेकिन परिवार हमेशा एक दूसरे का साथ देता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट त्योहारों का आनंद, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जब परिवार एक साथ रहता है तो हर त्योहार की
खुशी अलग ही होती है और सभी एक साथ बहुत खुश होते हैं। जैसे होली, दिवाली आदि त्योहार के समय लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वे एक साथ मिलकर जीवन के हर समय साथ बिताते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, आपसी समायोजन। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य में आपसी समझ और समायोजन होता है। स्वाभाविक रूप से जो एक दूसरे की उदारता में लाभान्वित होते हैं और उनके आभारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 4 कि बच्चों के बेहतर अध्ययन। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि बड़े परिवार में उनके बच्चे अपनी आयु के अनुसार एक समूह में पढ़ाई करते हैं। जैसे चचेरे भाई के साथ एक साथ मिलकर खेलना, एक साथ झगड़ा और एक साथ दंड भी पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लाभ थे परिवार में अधिक सदस्य होने के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थी आज की आपकी वर्कशीट। आप इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें। इसके साथ ही ये वर्कशीट आपको कैसी लगी और इसमें दिए हुए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलता हूँ आपसे कल शनिवार को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।